बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करते हैं आईएमएफ के दूसरे जायज़े की किस्त से पहले गोल्ड किधर तक जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत क्या हो सकती है, और इस लिहाज से जितने भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर उनका क्या मुस्तकबिल है। कबल अज़ वक़्त जो कुछ होना है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। इंसान तो अपने अंदाज़े और अपने कोशिश कर सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप तो प्रिडिक्शंस करते हैं, आप तो पहले बता देते हैं रेट ये होगा, तो आपको कैसे पता चल जाता है। आज पाकिस्तान के अंदर आप देखें, हम तो फैक्ट और फिगर्स के बेस पे बात करते हैं, कोई भी अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर ये हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर वो हो जाएगा। तो स्टैट्स बता रहे हैं, देखिए आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में अब 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो रहा है। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस में इजाफा होगा, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो इससे इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा होगा। अगर इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा होता है, महंगाई होती है, तो इसका रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर पाकिस्तान में फिर ऊपर आएगा। अगर डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो आलमी मार्केट के अंदर गोल्ड वैसे बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो डॉलर की बेस पे जो गोल्ड मार्केट है वो ऊपर जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ने के मज़ीद इम्कानात कैसे हैं। बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी 60% तक इजाफे का इम्कान है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल का इन्फ्लेशन आने वाला है, जो कि महंगाई का आप सुनामी कह सकते हैं। उसके बाद बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा। तो बात गोल्ड की इस वजह से हो रही है कि ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि गोल्ड क्यों महंगा होगा और पाकिस्तानी रुपये के साथ गोल्ड का क्या कनेक्शन है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, डॉलर की बात पे आ जाए तो डॉलर की जो कीमत है आज पाकिस्तान में इंटर बैंक मार्केट में, जब से डॉलर ऊपर आ रहा है, मैं पहले से इतनी वीडियोस बनाई हैं डॉलर के ऊपर कि ये बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा, बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी हैं। गोल्ड के बारे में बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। जब गोल्ड गिर रहा था तब भी मार्केट के अंदर बताया था कि भाई मसनूई हुकूमत है वो मसनूई तरीके से कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान के अंदर डॉलर को, जो कि इफ़ेक्ट नहीं कर रहा गोल्ड प्राइस को, और गोल्ड प्राइस वहाँ पर स्टेबल थी। अब डॉलर की ऊंची उड़ान आप देखें तो वो बरकरार है, रुपया मज़ीद बेकदर हो गया है। पिछले रोज़ कल डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ था। आज पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की कीमत में हफ्ते के मसलसल तीसरे रोज़ इजाफे ने रुपये की कदर को मज़ीद कम कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक्सचेंज मार्केट्स में देखें तो कारोबार के शुरू से ही 45 पैसे इजाफे के बाद डॉलर की सेल और बाइंग 303.50 रुपये में जारी थी, लेकिन सेंटर में मजमूई तौर पर 1.20 रुपये इजाफे से डॉलर 304.25 रुपये पर पहुंच गया है। और पिछले रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे इजाफे से डॉलर की कदर 303 रुपये 5 पैसे बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई थी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसमें भी आज कारोबार की शुरुआत में थोड़ा सा मिला जुला रुझान जो है वो देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर गोल्ड की बात करें कि ये कहाँ तक जा सकता है अगर आईएमएफ की किस्त मिलती है दूसरे जायज़े के बाद, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हुकूमत अभी सब्सिडी नहीं देगी किसी चीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की जो डिमांड होगी वो मज़ीद बढ़ती जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर टैक्सेस की वजह से कोई पैसा नहीं लगाएगा। उसके साथ साथ स्मॉल एसएमईज़ कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो रिसेशन में मज़ीद इजाफा होगा। तो रिसेशन की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट यही होगी, लोग गोल्ड में पैसा लगा लेंगे, लोग सिल्वर में पैसा लगा लेंगे, लोग स्टील में पैसा लगा लेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लोग एग्रीकल्चरल में वो जो कमोडिटीज़ हैं वो उनको अपने पास स्टोर कर लेंगे। हालांकि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन लोग इसमें करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी। अब आईएमएफ के दूसरे जायज़े की किस्त से पहले गोल्ड किधर तक जा सकता है, ये सवाल है। देखें, मकसद है आप लोगों को प्रिडिक्ट करके मार्केट के लिहाज से बताना। अब अगर वो वहाँ तक नहीं जाता जहाँ तक हम कह रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो मे भी इसमें हुकूमती मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। आपके मुल्क की करेंसी की गिरावट, हमारे मुल्क की करेंसी की गिरावट, और उसके उतार और चढ़ाव में पाकिस्तान स्टेट बैंक का और हुकूमत का मिला जुला रुझान होता है। अब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, तो अगर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं तो शरह सूद मज़ीद बढ़ेगी। अगर शरह सूद मज़ीद बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि बैंकों के अंदर लोग पैसा भी रखेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और उसके साथ साथ अगर लोग बैंकों के अंदर पैसे को तरजीह नहीं देंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के अंदर
जितने भी पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हुए हैं, चाहे वो डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी में है, तो वो पैसे हमेशा डेंजर में रहते हैं कि कहीं हुकूमत उसको यूज़ ना कर ले या हुकूमत उनको जो है वो नेशनलाइज ना कर दे, वो तमाम तरह से ज़ब्त ना हो जाए। तो लोग इसी वजह से हवाला हुंडी का इस्तेमाल करते हैं रेट्स के लिए। अब ग्रे मार्केट भी पैदा हो गई है डॉलर की, और इसके साथ साथ ग्रे मार्केट गोल्ड के अंदर भी पैदा हो गई है। अब गोल्ड मार्केट पाकिस्तान के अंदर बूम करेगी। पहले भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की थी, जब गोल्ड नीचे गिरा था तब भी कहा था कि ये गिरेगा नहीं, ये ऊपर आएगा। अब भी आपको पूरी स्टैट्स के साथ जो सारी चीज़ आज बताई है, ये चीज़ आप देखें कि ये चीज़ आपको बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएगी कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। तो गोल्ड की जो मार्केट है वो सितंबर में वो जो है वो 240 से 245 तक ट्रेड करेगी पाकिस्तान के अंदर। जो मेरे एनालिसिस कह रहे हैं वो यही है कि 240 से 245 तक पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जाएगा सितंबर में। जो लोग कह रहे हैं भाई ये अगले महीने 3 लाख तक चला जाएगा, 3,20,000 तक, तो ऐसा नहीं है। देखें, $2045 तक भी अगर मार्केट बूम करती है तो पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड मार्केट है वो तकरीबन 2,40,245 तक सितंबर में ट्रेड करेगी। और जितने लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट की है, 235 मैंने आपको बोला है जो हमारी और रिकमेंडेशंस हैं आपको कि आपने कहाँ तक सोना लेना है। अब लोग ये सानू महंगा सोना ला के दे देता है तुसी, तो ये नहीं है। आपने 235 पे सोना लेना है, 235, 236, 240 तक भी आपकी ट्रेड अच्छी है, लेकिन 235 बेस्ट है क्योंकि अभी 235 रेट है नहीं। तो आप अगर 235 तक ले लेते हैं तो आपको 240, 45 तक भी जाए तो 10 तोला भी अगर आपने लिया होगा तो 1 लाख रुपए आप 1-1.5 माह के अंदर कमा लेंगे, जो कि विच इज़ क्वाइट कि वो इनफ है आपके लिए और बहुत अच्छा प्रॉफिट है 1 महीने में 1 लाख रुपए। तो ट्रिकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।